भेजने से पहले ये वीडियो जरूर देखें। गदर हरियाणा चैनल देखने वाले सभी दर्शकों ने शौक मुर्गी रहा फिलहाल इस टाइम मौजूद जींद जिला के गांव सामलो कला में मौजूद है। आपको बता दें मैं जो 18-19 साल का जो लड़का है, जो एक जज्बा जो है लड़कों का, जो आपने पता होगा भाई, को फौज में जाने का, को विदेश में जाने का, इसी तरह है भाई सामलो कला गाँव का जो लड़का है वो विदेश में जाने का एक उसमें जुनून था और परिवार वाले बार बार मना कर रहे थे उसको भेजने के लिए, लेकिन वो एक जज्बा था उसमें विदेश जाने के लिए। एक जो गांव का, हम लोग गांव का ही बताएगा जो व्यक्ति है, उसको वहां विदेश में भेजा है और परिवार वालों का कहना है कि भाई उसको बंधक बनाया गया है। वो पूरी जानकारी तो हम इनके परिवार वालों से लेंगे और आप हमारे साथ बने रहिए। जो उसके पिताजी, हम उनसे बात करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या मामला है, एक बार पूरी बताओ। कब गया था? मेरा लड़का जी फरवरी में गया था यहाँ से, और मैं थाईलैंड में जाऊंगा, ट्रांसपोर्ट है पापा, अरे मना मन लेके जावा है। मैं भाई बोला 1,20,000 रुपये एक सैलरी है, और मैं 24 तारीख 25 को मैंने उसका हमारे पासपोर्ट भी बन गया था, क्यों मेरा भरता बाहर रहता है, पासपोर्ट तो बनवाना पड़ता है। तो उसका बोला 1,20,000 है, और मैं बाबू वहाँ काम कर लूंगा। तो उसका जाने मैं बच्चा ठीक है चले जाए, अमन है, अमन ने मेरा बोला 5 लाख रुपये लूंगा भाई। मैं 5 लाख रुपये दे दिया इतरा के। कौन हमन? अमन है, मेरा पड़ोसी है, गाँव का ही है, अमन बलजीत का नाम, बल्ती का नाम का है। तो मैं 5 लाख रुपये भी दे दिए जी, और लड़का भी नहीं मारा, तो क्या करा, मजबूरी हो रही है। कहाँ पर भेजा था उसकी? थाईलैंड में भेजा था। और अब कहाँ पर है? अब उसका मैंने नहीं पता, मैंने जो पुलिस कार्रवाई की ने अच्छा कार्रवाई की, वो मेरा लड़का आना चाहिए। मेरा लड़के को मैंने चौकी 4 दरखास्त दी थी, चौकी में कतौली चौकी लागे है, वहां पर वो कई दिन आए, उनने दरखास्त करी, पर ठीक है। उसका ताऊ और उसका बाबू भी था, उनने कहा बस ठीक है, मैं मेरे पिताजी का कैंसर का इलाज करवाने के लिए जा रहा था। मेरे इसके पोते की उसमें कैंसर भी बन गई मेरे पिताजी का, क्यों सोच में हो गई, दादा ही कैंसर बनी रही है। तो वहां जाके उन्होंने कहा मैं 18 तारीख में तेरा लड़का ले दूंगा। संदीप जो चौकी चार्ज है उसने कर गई थी उस पर। आपका लड़का क्या नाम था? मेरा लड़का नाम दीपक है। तो अमन ने भेजा था? अमन ने भेजा था वो। तो उसकी कड़ करी और बोला मैं तेरे को ले दूंगा, वो आज तो नहीं। मैं गया, फिर वहां कोई नहीं आया। फिर वहां डीएसपी ने साहब ने हम फिर बुला लिए थे, डीएसपी उदन गोरनल साहब आ रहे थे, नहीं मिले मेरे को। परसों डीएसपी साहब मैंने परसों चौथा मिले, बातचीत हुई ना कड़ की ने। कल ही बच्चे के पास फोन आ गया है, वह लड़के दो वहां कहा, मैंने नहीं पता किस कैन पढ़ू मैं, 5वीं 7वीं पास हो, कोई दिक्कत हुआ मैंने नहीं पता कौन सी में। वहां पर वो लड़के को दबाव दिया गया है, बस तेरे को ये केस उठा, नहीं तो तेरे को मार पीटी, तो तेरे को खत्म कर देंगे। इसके पास आया था? ये फोन है हमारे घर वाले के पास, घर वाले के पास आया है। क्या क्या वार्तालाप हुई, क्या बात? वह बातचीत तो मैं तो ये भी था, यही बातचीत तो क्या बातचीत है, वो तो घर वाले को बता देगी वो क्या बातचीत हुई है। फिर आपको लड़कों को गए हुआ ना कितने दिन हो गए थे? फरवरी में गया था, मेरे तो जी 22 फरवरी ने लिख दिया था। मैंने क्या सैलरी दी आपको? मेरा के कोई सैलरी नहीं आई है। 50,000 रुपये 40,000 रुपये आए थे, वो भी कितने कहाँ कूसे थे, वो भी दूसरा खाता में आए थे। मेरे पास कोई सैलरी नहीं आ रही उसकी। अब तो घर से और मंगाना और लागे रहने को, मेरे को भेज दो भेज दो। आमना तुम्हारा बेहोत इसी वही 5 लाख में साथ दिए रही, मन ले गया। अरे कि मैं बोले मार दो जी, बेहोत सा गरीब आदमी यहाँ किसकी वो करा दे। वो मैं कल फिर मैं वहां पर रीडर को मिला बिला कर दूंगा, के दाब दे रहा है, कुछ डंडा दे रहा है। जो डीएसपी का रीडर है वो हमारे को कार्रवाई नहीं कर रहा। यूं ही मामन पर कार्रवाई कर दे तो सारा लड़का भी आ जाए, सारा होता है चिंटे काट देंगे, और कौन काट, सरकार काट देगी। सरकार का हाथ में बात है ये तो। हमारा तो हाथा तो डोर टूट रही है। 7 लाख रुपये मांगे, हमारा तो बेहद करो 7 लाख का। और आपने पहले कितने रुपए दिए थे? पहले तो इन दिए, मेरा घर वाले, मेरा छोटा भाई 5 लाख रुपये दे रखे है हमें लेने देने के लिए, वही करते हैं छोटा भाई और घर वाले मेरे पिताजी करते हैं। तो मेरे दौरे तो 5 लाख रुपये लेके गए थे। सिर्फ आपने क्यों लगा उस तब बातचीत हुई है? बातचीत तो दबाव में आ रहा जी, हम तो नु हमारा लड़का है जो, बस और कोई दिक्कत नहीं। लड़का वापिस आए जो, हमने कोई नहीं उसमें पीछा। तो हाथ का माल फिर भी कमाया जाएगा, लड़का कहाँ से ले आवा। हमारा दो ही तो लड़के हैं, एक लड़का वो, एक ये दो ही भाई हैं, दो ही लड़के। तो भाई तो
दो ही हमारे लड़के हैं। पिताजी का इस बात में तो की कैंसर होगी नहीं, मेरे पिताजी पूरे जवान थे, उसमें पोते ही काली इतनी मान गया बस हो रहा है, काली इतनी मान रहा फिर वारे मान रहा सारा कुछ नहीं, ये नहीं करता काम करने की करा, लड़का जा रहा बस क्या हो क्या करा। दादाजी का क्या नाम था? धर्मपाल है ये सब का जवान था, धर्मपाल। देखो भाई, आपने पता भाई बहुत सारे बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं भाई ब्याज था मूल प्यारा। इसी तरह भाई जो उसके दादाजी हैं जो धर्मपाल जी, धर्मपाल है जो रिटायर्ड फौजी भी हैं, उसको भाई भी जो बहुत बड़ी एक टेंशन होगी पोता लेके, क्योंकि बड़े बुजुर्ग कहेगा मतलब ब्याज तक मूल प्यारा। और जो उसकी माता जी, हम उनते माता जी से भी बात करेंगे, आप हमारे साथ बने। आपका ही लड़का होगा जी? हाँ, मेरा ही लड़का है जी। तो उससे आपकी क्या बातचीत हुई है फोन पे जो शुरू में गया था? एक बार पूरी बताओ। शुरू में जब शुरू में लड़का के गल्या किस भी अमन गल्या, अमन के साथ क्या बातचीत हुई? अमन के साथ नो बातचीत तो हुई थी। अमन घर आया था मेरा, नो बोले भाभी न्यू न्यू मैं भी चलवाऊं है, और मेरा एजेंट है मलिक है, थाईलैंड है गाँव का मलिक है। पता है? मलिक का गाँव का पता ना उसका गांव का पता, नाम नहीं बताया, दिल्ली का कौवा था वो तो। नो बोला दिल्ली है एक एजेंट मेरा, और गांव का नाम कौन बताया हमारे थी उसकी। हाँ, नो बोला जा रुपया हम काम करा दूंगा, और सही काम है, एयरपोर्ट का काम है, कंपनी में काम करना है, 1,20,000 रुपया सैलरी है। उसकी यह बात कही थी, फिर हम चल करेंगे सोचे। फिर उसने मारा रोज चक्कर काटे, 15-20 दिन वो चक्कर एक काटे गया। हम भाभी करवा लियो करवा लियो करवा लियो। फिर मैं उनका घर भी गई, उसकी माँ दो रहे, फिर उसकी माँ ने बोली बेबी मारा छोरा करवा हुआ यू का। उसकी माँ ने भी कही है? हाँ, या उसकी माँ ने भी यह बात कही कि हमारा छोरा यू काम करवा हुआ है, लुआ हुआ है। नो बोली चन्ना यकीन होता तो जोगिया का छोरा पर पूछ लो, एक छोरा जोगिया का भेज रखा। फिर हमने जोगिया का छोरा तहकीकात करी तो उन्होंने बोलिया भाभी मैं गया था रिबा लिया, मेरा भी चला गया थाईलैंड उसका ऑस्ट्रेलिया का, इस करके ने, और काम बढ़िया है। उसने जब तो मेरे तेनों कैदी मारते हैं, और मेरा छोरा भी गिल्या रहा उसका सारे दिन, पासपोर्ट बनवाने खातर इकट्ठे गए थे। ये पाछा था बतावा है वो, जब मेरा छोरा फंस लिया नो बोले भाई मन तो डरदा न कौन बताई है, अरे मेरा गल्या यह कहानी यू ये काम बनया था जो भाई गल्या बना रहा नुए मना टॉर्चर कराया कर दे, नुए मारा पीटा कर दे, एक टाइम खाना दिया कर दे है, और नुए बेचा था मैं। बेच दिया हो? हाँ, बेच दिया। नहीं पता हो कहाँ पर है? इबनू नहीं पता जो किथे हो, जो जहाँ जाया था उसी जगह को वहीं से कोई बदली हो और जैसे? कितने जा लिया। और जित जो शुरू में कंपनी में गया था ना उस जगह तो तीसरी जगह जा लिया। तीसरी जगह? हाँ, आपसे क्या बार बात हुई है तो शुरू से लेकर अब तक? शुरू में 1 महीना तक उसकी काम नहीं ठहरा था ना, इतनी तो बात होया करती हमारी। डेली? हाँ, सुबेरे शाम जो कर 2-3 दिन हो जाती बात है हमारी। हाँ, और फिर कंपनी में जाए पाचा उसे उस दिन बात हुई थी, उस दिन पाँच फिर 20 दिन तो हमारी कोई बात नहीं हुई। फिर जब माँ का तंग हो लिया जब थोड़ी बात हुई थी, वो भी मेरा फोन पे नहीं हुई, मेरी बेबे का लड़का है उसका फोन पर बात हुई थोड़ी ही। उन्होंने बोला मौसी दीपक का फोन आ था, कहता मौसी तो बात करवाइए, और मैं घना तंग हो रहा है, हमारा पिटाई करने लग रहे हैं। उसका फोन मिलता नहीं, आप मिलाने की कोशिश करो? ना हमारा पास तो नहीं मिलता, उसका उसका पे हुआ है वो, क्या पता हमने क्यों कर मिला हुआ है के करा के नहीं इस बात का। एक नंबर से कॉल आवा है कि दोबारा ना लैंडलाइन नंबर से कॉल आती है? कुआ कौन सा नंबर पता जाओ, कुआ कौन सा पता पर्सनल एक नंबर को नहीं, जो पर आठ नंबर लेकर जा रहा था वो नंबर तो उसका बंदा हुआ है। अच्छा, खुद और जो पर्सनल नंबर है हाँ, वो तो बंदा हुआ उसका, ओडे कंपनी है मत किते तो किसी पे लेकर तेरा मेरा बर्गा पे लेकर करता होगा, तो उन फिर बाद में नो भी कह दो मैसेज में फोन कर ना माई भी इस फोन पर फोन ना बोर्ड का फोन ना करिए। हाँ, फिर आपने प्रयास करे उसको मिलाने? फोन नहीं करे? हाँ, 1-2 बार कराया था, फिर नु बोला माँ मिलाया ना कर। फिर मन गणे तंग करे हाड़ ठा जा कौन सा है फोन है मेरा पटचा है, फिर ये मन वो करे जब पाँच फिर मैं उसको आ जाओ तो एक आधी बार 1-2 बात करी जाओ ना तो कोई। एक बहुत बड़ी जो दुख की घड़ी है अगर, क्योंकि जो जिसका बेटा जो 19-20 साल का अगर इस प्रकार की कष्टी में, क्योंकि आपने पता है वह जो बच्चों को किस तरह पाला जाता है, और यह घटना हो जावा है, क्योंकि बड़े बड़े सपने दिखाए जावा मेरा छोरा जवान हो गया, इसको यहाँ से नौकरी लगा कर वो करेंगे वो करेंगे, लेकिन अब जो माँ का कहना है कि वो बेच दिया गया है
19-20 साल का लड़का जो बेच दिया गया है, जो और गांव का ही वो जो लड़का बताया गया है, अमन नाम का जो व्यक्ति है उसको बताया गया है भाई, उसके द्वारा वो भेजा गया है। उससे अब आपकी बात नहीं होती, उसके परिवार वाले तो नहीं मिले आप? हाँ उसके परिवार वाले तो मिली थी, उसके परिवार वाले नो कहेंगे हफ्ता में ले आवांगे, तारा 4 दिन में ले आवांगे, 5 दिन में ले आवांगे। अरे फिर आकर नगर आए, आकर धमकी देगे, नो बोले कर लिए तार पे जुड़ सी बनती है। जो अमन है हम उनसे भी कहते हैं भाई, अगर वो मीडिया के सामने अपनी विचार रखना चाहता हो तो वो अपने विचार भी रख सका है, और जो इनका बच्चा है, जो लड़का है, उसका जो सोल्यूशन है, कैसा भी आपका मन मुटाव है किसी प्रकार का, पैसे को लेकर या कोई और पुरानी कोई रंजिश का किसी प्रकार कोई मामला हो, वो निपटा ले और हमारे से भाई पूरी जानकारी दे सका है, मीडिया के सामने आएगा भाई इनका कसूर है कि उसका कसूर है, जो दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। और आपकी कोई उसके साथ कोई दुश्मनी तो नहीं? ना हमारी कोई दुश्मनी नहीं थी, ना कोई कोई लड़ाई बैर झगड़ा था, ना हो, पहले कोई कुछ भी नहीं था कभी। एक बार उसके हमारा- भेजने के बाद कोई लड़ाई झगड़ा है क्या? ना कुछ नहीं होया हमारा, उसके भेजने के बाद भी नहीं होया। हमने तो हमेशा प्यार तनु कही थी, मैंने तो अमन लिया दे छोरा न, कोई बात नहीं करवा दे, जमा कर दे। बोला चाली सारे काम है, जमा पड़ोस का काम है, सारी आण के उठा बैठी सारे काम है, जमा सारे काम है, कदे वो तकरार का काम नहीं कौन है, बड़क सारी आण कट्ठे बैठे कट्ठे उठे हैं। ये मन यादे है कि कहीं बाहर जा रहा है? इनको कोई पता नहीं जी, हमने गांव में है कि बाहर जा रहे हैं कितने। कितने दिन से अब देखो? ना जी मैंने नहीं देखा वही किसी। कितने दिन से कौन देखा? अब अभी ना हाँ, अभी बिल दिन, हाँ 18 तारीख ने फिटा था हमने वो जींद, जब पाँच मन ने तो दिखा नहीं। जींद किसी प्रशासन ने बुलाया था? हाँ मीडिया ने, पुलिस वाले ने बुलाया था जो करे, और हम भी बुलाए थे और वो भी बुलाया था, फिर हम तो बोलन नहीं दिए उनती, उसके बयान लिए थे। हाँ जब पाचे फिर उस पर कोई कार्रवाई नहीं करी थी। क्या कहो थे आप? कमनु को जी परसों हमें डीएसपी साहब ने कार्रवाई करी नहीं, उसके बाद में जो रीडर है, रीडर के पास में कल भी मिला था, रीडर बोला करता है कि वो बोला बकवासबाजी करता हंड है, नुआ हुआ तो बोला तोड़ा हुआ है। कल ही फिर डीएसपी साहब नहीं मिले हमको, तो रीडर मिला था, तो उन्होंने कहा हम कर रहे हैं कार्रवाई। फिर रात को ही फोन ही आ लिया लड़के के पास, बताओ धमकी दी गई है लड़के को, तो केस ठुआ दे, नहीं तेरा कुछ और किया जाएगा, ये तो बयान ले लो, ये बच्चे के फोन मत लिखड़ जाएंगे वो तो। अच्छा, आप पर दबाव डालना चाह रहे हैं? हाँ दबाव डाला जा रहा है भाई, लड़के को कह रहा है पापा मैं ठीक हूँ, और क्यों तुम केस क्या से मत करो, मैं के बेरा आऊंगा ना आऊंगा, मेरा बबला मारा पीटी चल रही है, तो मुकदमा दर्ज हो गया लड़का लेने के लिए वे, उस पर मारा पीटी कर रखी हमने कंपनी वाले, ये औरत है जो एजेंट है, इसकी कोई सैलरी होगी कि बात होगा, इस पर दवा इस अगला दे दिया, उस अगला दे रखे, तो बिक रहा है वो लड़का। हाँ बेचे रखे, और 10 लाख रुपया हम लड़का का हुआ, 10 लाख रुपया हम ले रखे, कंपनी वाले भी कहे पीछे दे, जो हमने पीछे दे के ले रखे है, सैलरी ला ले कि में ला लो। देखो, आप अपने बच्चों ने विदेश भेजना था, पहला ये वीडियो जरूर देखो, इस वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि जो आपने पता है जो बच्चों को किस तरह परवरिश की जाती है, जो बच्चों की किस तरह देख रेख की जाती है, उसको आगे पता नहीं पिता क्या क्या सपने ले अपने बेटे बेटी को लेकर, अकबर मेरे लिए ये करके दिखाएगा, वो करेगा, लेकिन अगर इस प्रकार की जो घटना घटा है तो पिता और जो माता है उसके साथ क्या घटना घटती होगी। और जो देखो, हाँ जी, दादा टेंशन में कैंसर बन गई, टेंशन होगी उसका दादा का पोते की। देख लो भाई, जो दादा जो है, जो रिटायर फौजी भी है, उसके कैंसर हो गई है जो टेंशन में। और आपने पता बड़े बुजुर्ग भी कहे बोले ब्याज तक मूल प्यारा, और आपने देखा होगा भाई बड़े अपने जो लड़कियां ने उनती नहीं, जो पोतियां मरे पड़े रहे बड़े बुजुर्ग, उसी तरह जो दादा है उसके कैंसर हो गई है। और अमन से भी हम अपील करा है भाई, जो सोल्यूशन है दूध का दूध, जो पानी का पानी है, वो करते एक बार बताया दे भाई, इनका कसूर है कि आपका कसूर है। जो मीडिया के सामने अपने जो पक्ष रखना चाहा है, वो हमारे गदरियाना के सामने अपना पक्ष भी रख सकता है। और इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।